तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यह अनुग्रह का समय इस लॉकडाउन के समय में भी क्यों न हो, हम सब प्रिय विश्वासियों को, सब प्रियजनों को और प्राचीनों को और प्रभु के सारे सेवक जो प्रचारक है, सारे पवित्र जनों के साथ में दिए हुए इस अनुग्रह के समय के लिए तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सच में इन दिनों में पवित्र शास्त्र बाइबल का एक पद जो बार बार मेरे सामने आ रहा है, मैं उसी की ओर आज आपका ध्यान लेना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ने के लिए अपना पवित्र शास्त्र खोल दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पद 1। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। 27 पद भी पढ़ेंगे। आखिरी भाग में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरो। प्रभु के दास के द्वारा तुम्हारा हियाव ना छोड़ो, यह हमने कल सुना। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सारे अगुओं से, प्राचीनों से, प्रभु के दासों से, प्रभु के प्रियजनों से, पवित्र लोगों से कहना चाहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। सच में देखा जाए तो इस संदेश को हम यहीं से शीर्षक दे सकते हैं, पवित्र सेवा की पूर्व तैयारी। पवित्र सेवा की पूर्व तैयारी। क्यों ऐसा? क्योंकि यह वाक्य तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। किससे कह रहे? अपने चेलों से। कहां कह रहे? ऊपरी वाले कमरे में या बड़ी अटारी में प्रभु कह रहे, जहां पर केवल ये 12 लोगों को इकट्ठा करके प्रभु उनके साथ अपना समय बिताकर उनसे वार्तालाप करते वक्त पहला वाक्य प्रभु के मुंह से यदि कुछ निकला हो तो यह है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस वाक्य की गंभीरता को समझने के लिए इस वाक्य के पीछे जो प्रस्तावना है, जो पार्श्वभूमि है, वो सबसे पहला समझना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जब हम इसकी पार्श्वभूमि के बारे में सोचते हैं तो पहला सवाल हम यहां कर सकते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये कहते वक्त ये चेले अपने प्रभु के साथ के समय में कहां थे? हम इस वाक्य को पढ़ते वक्त कहां है? यदि मैं वो कहूं तो प्रारंभ में कहना चाहूंगा कि प्रियो, हम उस पवित्र स्थान में लाए गए हैं। इसकी पार्श्वभूमि समझने के बाद ही इसकी जो पवित्र सेवा के लिए पूर्व तैयारी जो प्रभु अपने चेलों के जीवन में करना चाहते हैं, जिनके साथ वार्तालाप कर ये सारी जिम्मेवारी को उनके हाथ में सौंपना चाहते हैं, प्रभु ये वाक्य कहां कह रहे हैं? प्रभु ये वाक्य पवित्र स्थान में कह रहे हैं। क्योंकि जब कभी हम पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करते हैं, हमें यह पता चलता है कि एक हाथ में यदि हम मिलाप वाले तंबू को रखे और दूसरे हाथ में यूहन्ना के सुसमाचार को रखे, तो किसी ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार मिलाप वाले तंबू का सुसमाचार है। जैसा मिलाप वाला तंबू 3 भाग में बटा हुआ था, वैसे ही यूहन्ना का सुसमाचार भी 3 भागों में बटा हुआ हम पाते हैं। क्योंकि जब उन 3 भागों को जो मिलाप वाले तंबू में हम देखते हैं, एक तो प्रांगण या आंगन था, फिर पवित्र स्थान था और फिर परम पवित्र स्थान था। वैसे ही यूहन्ना का सुसमाचार भी पहले 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, हम उस मिलाप वाले तंबू के मानो प्रांगण में, आंगन में, आउटर कोर्ट में लाए जाते हैं। तुरंत उसके पश्चात पर्दा है और पर्दे के अंदर पवित्र स्थान है। और उस पवित्र स्थान को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक उसका अध्ययन कर सकते हैं। और फिर एक बार पर्दा है और फिर परम पवित्र स्थान है, जो 17 अध्याय से लेकर 21वें अध्याय तक के अनुभव में
हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को इन 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। क्यों? आप देखिएगा, जब मिलाप वाले तंबू में उसके प्रवेश द्वार के द्वारा जब आप पहली बार अंदर आए, आते ही सबसे बड़ी पहली वस्तु जो सामने आंगन में प्रांगण में रखी हुई है, वो कौन सी है? वो है पित्तल की वेदी। और वो पित्तल की वेदी क्या दर्शाती है कि बिना कोई अर्पण कोई परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं रख सकता है, संगति सहभागिता नहीं रख सकता है। सबसे पहले दर्शन हमें मिलाप वाले तंबू के प्रवेश द्वार से अंदर आते ही दिखाई देता है, वो है पित्तल की वेदी। अब आप आइएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसको खोलिएगा, पहला अध्याय और उसके 29वें पद में क्या पुकार कर कहा जाता है? यह देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप को उठाए लिए जाता है। अभी तक तो वे केवल भेड़ बकरियों का अर्पण करते आए, अभी तक तो वो उनके लहू के छिड़काव के द्वारा आगे जाकर याजक और आगे जाकर मुख्य याजक या प्रमुख याजक या हाई प्रीस्ट साल में एक बार उनके पापों की शुद्धि नहीं बल्कि पापों को ढांपने के अनुभव में हम देखते हैं। बिल्कुल वही चित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पाते हैं। और थोड़ा आगे आप आएंगे तो दूसरी वस्तु को हम प्रांगण में पाते हैं, आउटर कोर्ट में, वो है लेवर, और उसको पित्तल की हौदी कहा जाता है। और आइएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय को, जैसे हमने कहा, बिल्कुल उस पर पवित्र स्थान के पर्दे के पहले इस पित्तल के हौदी को रखा हुआ है, जिसमें शुद्ध होकर हाथ पांव धोकर ही एक याजक उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाता था। बिल्कुल वही चित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय में हम पाते हैं। क्या वहां हौदी तो रखी है, रुमाल तो रखा हुआ है, सब लोग बैठे हुए हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह उठकर उस पानी को लेकर उनके पैरों को धोकर अंगोछे से उनके पैर को पोंछकर उस सेवकाई को, जो पवित्र स्थान की सेवा है, उसको प्रारंभ करते हुए हम देखते हैं। इसलिए कहा कि 13 से 16 अध्याय में हम उस पवित्र स्थान में लाए जाते हैं, जहां पर 3 वस्तुओं को रखा हुआ है। और ये 3 वस्तुएं बहुत मायना रखती है, क्योंकि ये 3 वस्तुएं हमें प्रभु यीशु मसीह की 3 सेवकाइयों का दर्शन देती है। मेरे प्रियो, जब हम उस प्रांगण में इन 3 चीजों को देखते हैं, सबसे पहले वहां पर उस दीवट को हम देखते हैं, दूसरे उस मेज को देखते हैं जहां पर एक समर्पित रोटी उनको रखा हुआ है, और तीसरी बात वहां पर हम देखते हैं कि वो धूप वेदी को रखा हुआ है। और ये 3 वस्तुएं जो पवित्र स्थान में रखे हैं, उनके 3 प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के चित्र को दर्शाया जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 से 16 अध्याय में हम उसका वर्णन पढ़ते हैं। और 17 अध्याय खोलिएगा, देखिएगा 17 अध्याय के ऊपर क्या लिखा हुआ है। यीशु की महायाजकीय प्रार्थना। वो महायाजक जो केवल साल में एक बार उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता था, वो तो कौन से लहू को लेकर, कौन से हौदी में धोकर, कौन से पवित्र स्थान में आके उन वस्तुओं के साथ क्या कर कर उस परम पवित्र स्थान में साल में एक बार आ सकता था। यहाँ पर हमारा प्रभु, स्वयं प्रभु, अपने लहू को लेकर अपनी प्रार्थनाओं को पिता के साथ सामने रखते हुए उस महायाजकीय सेवा को शुरुआत करते हुए हम देखते हैं। उस 17 अध्याय से पढ़ते पढ़ते आप आगे जाइएगा, आप रोए बगैर नहीं रहेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि यूहन्ना 13 में हम पढ़ते हैं कि वो आखिरी फसह का पर्व मनाने के लिए प्रभु ने कहा, मेरा मन बहुत बड़ी इच्छा रखता है, My heart greatly desires to have this last Passover with you, क्योंकि थोड़े समय पश्चात वो प्रभु स्वयं आपके मेरे लिए उस फसह का मेमना होने वाला था, आपके मेरे पापों के लिए उस कलवरी के ऊपर वो अपना प्राण देने वाला था। उसका मन उन सारी बातों से भरा हुआ है। और उन विचारों को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यूहन्ना 21 तक जब हम आते हैं तो देखते हैं कैसे उन चेलों को प्रभु ने पुनर्स्थापित करते हुए अपने चेलों को उस सेवकाई को सौंप दिया,
उनके भेड़ों की रखवाली करने के लिए, उनके मेमनों को चराने के लिए, उनके काम को आगे ले जाने के लिए, उनको पुनर्स्थापित करके वो सेवकाई उनको सौंपी हुई हम देखते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रिय प्राचीन और प्रिय प्रचारक, प्रिय विश्वासी गण, जब हम इस पद को पढ़ते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जानते हैं हम उसी वक्त उस पवित्र स्थान में लाए गए हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह की विशेष सेवा उन विशेष लोगों के साथ उस ऊपर वाली अटारी में प्रभु करते हुए हम पाते हैं। और वही चित्र जो यहाँ पर हमारे सामने लाकर, इसलिए हमने इस संदेश को शीर्षक देना चाहा, पवित्र सेवा की पूर्व तैयारी। जब इस पूर्व तैयारी को प्रभु करके, आप सोचिएगा, ऐसे लोगों के हाथों में प्रभु इतने बड़े परमेश्वर की मनसा के काम को, जो जगत का उद्धार का सुसमाचार ले जाने के लिए और सुसमाचार के द्वारा उद्धार पाए हुए लोगों को मंडली या कलेसिया में झुंड में इकट्ठे आने के लिए और उनके द्वारा प्रभु अपने रहस्यों को प्रकट करना चाहता है। इस संसार में उस बड़े काम को शुरुआत करने की सारी जिम्मेवारी किसके हाथों में प्रभु सौंप रहा है? प्रभु इन लोगों के हाथों में सौंप रहा है जिनके बारे में यदि हम सोचे तो पता चलता है कि इनकी क्या योग्यता थी, इनके जीवन की क्या हालात थी, इनके मन में क्या विचार चल रहे थे। सच में देखा जाए तो इस भाग से उनकी पूर्व तैयारी करते वक्त उस पवित्र स्थान की प्रभु यीशु मसीह की अपने चेलों के प्रति जो सेवकाई है, इससे बड़ा कोई दूसरा दर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे प्रेरित पौलुस ने सारे अगुवों को मिलित में इकट्ठा करके अपने द्वारा परमेश्वर की जो सेवकाई उनको सौंप दी गई है, उसका सुंदर वर्णन प्रेरितों के काम 20वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। लेकिन उस महान चरवाहे का, प्रभु यीशु मसीह का, इन सारे चरवाहों के हाथों में इस जिम्मेवारी को सौंपकर आगे बढ़ने का जो प्रयास यहाँ पर हम देखते हैं, उसकी पूर्व तैयारी के कम से कम 10 बिंदुओं को हम इस 14 अध्याय में पढ़ सकते हैं। इन 10 बिंदुओं को आपके सामने बांटने से पहले, आपके सामने रखने से पहले, इसकी पार्श्वभूमि में हम उसकी गंभीरता को जानते हैं, क्योंकि अब हम उस पवित्र स्थान में उन चेलों के साथ लाए गए। और प्रभु जैसे चेलों के साथ वार्तालाप करते हुए कहता है, वैसे आज प्रभु आपके साथ, मेरे साथ कहकर हमसे कहना चाहता है, क्या तुम हियाव ना छोड़ो, एक, लेकिन 2, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे प्रिय भाई बहन, ये जो बड़ी सेवकाई प्रभु अपने चेलों को सौंपने वाले थे, उनके बारे में सबसे पहली बात यदि मैं वहां पर कहूं तो पता चलता है कौन कह रहा है, तो प्रभु कह रहा है। किससे कह रहा है? तो चेलों से कह रहा है। क्या कह रहा है? तो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, प्रभु कह रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु आप ही जानते थे कि संसार की सेवकाई में परिस्थिति के कारण, अपने परिणामों के कारण, अपने सारे अगल बगल की बातों के कारण कितने ही बार आपको क्यों ना व्याकुल की अवस्था के अनुभव से जाना पड़ेगा। सबसे पहला संदेश प्रभु के मुंह से यदि कुछ निकला है तो वो है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे प्रिय भाई, जिस सेवकाई को हम करते आगे बढ़ रहे हैं, हम जानते हैं कि इसके लिए हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभु ने ये जो सौंप दिया है, वो प्रभु आज हमसे ये कहना चाहता है कि ऐसी सेवकाई करते वक्त बहुत सारे चीजों को आपको सामना करना पड़ेगा। तब तुम्हारा मन व्याकुल होने की परिस्थिति और अनुभव से तुम गुजरोगे, तब तुम व्याकुल नहीं होना। क्यों प्रभु ये कह सकते हैं? इसके 3 कारणों को, इस वाक्य को प्रभु के मुंह से बोलने से पहले यदि आप यूहन्ना 11 का 35 पढ़ेंगे तो हम देखते हैं स्वयं प्रभु शरीर में व्याकुल हुआ, क्योंकि लिखा है यीशु रोया। जरूरत नहीं थी, उनके आंसुओं को देखकर प्रभु अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। प्रभु आपके मेरे आंसुओं की कीमत जानते हैं, व्याकुल होने की परिस्थिति को प्रभु जानते हैं, हमारे दुख को, हमारे तकलीफों को, हमारी मुसीबतों को, हमारी इस प्रभु की सेवकाई में आने वाली सारी रुकावटों को, उस सारी परेशानियों को जो शरीर के कारण आती है, शरीर वालों के द्वारा आती है,
देह के द्वारा आती है। प्रभु उन सारी बातों को जानता है, क्योंकि प्रभु स्वयं शरीर में व्याकुल हुआ करके हम पढ़ते हैं। यदि आप उसका 12 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और देखिएगा उसका 27वां पद, प्रभु क्या कहते हैं, अब मेरा जी व्याकुल हुआ है। He was not only troubled in his body, but he was troubled in his soul. प्रभु कहता है मैं अपने प्राण की, अपने जी की, अपने सोल की व्याकुलता के अनुभव से गया हुआ हूं। जब मेरी सेवकाई के लिए ये सारी जिम्मेवारी मैं आपको सौंपकर इस संसार से शारीरिक रीति से तो मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी पूर्व तैयारी जरूरी है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं अपनी सेवकाई जो पिता की ओर से मैंने पाई और करते वक्त अब ये 33.5 साल के समय में मैं आपके साथ रहा, शरीर की व्याकुलता मैं जानता हूं, जी की व्याकुलता मैं जानता हूं। आप देखिएगा 13 अध्याय और उसका 21वां पद, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ। आत्मा की व्याकुलता प्रभु जान। He knows the trouble in the body, the trouble in the soul and the trouble in the spirit. My brother, my sister. और तब प्रभु कहता है क्या, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। Let not your heart be troubled. हमारी सेवकाई में जो प्रभु ने हमें सौंप दी है, आप हो या मैं हूं, हम कबूल करेंगे। प्रभु कितने ही बार हम इतने परेशान हो, प्रभु जी इतने परेशान हो, घुटनों के बल आकर प्रभु से विनती और प्रार्थना करना, इतना प्रेम करने के बाद, इतनी सहायता करने के बाद व्याकुलता से जाते वक्त कितने बार आप कहिएगा, कितने प्रार्थना की, प्रभु बस अब इससे आगे नहीं जा पाऊं, प्रभु बस अब ये मेरे सहन शक्ति के बाहर है। प्रभु जी अब प्रभु मुझसे सहा नहीं जाता, मुझे तू उठा ले प्रभु जी, मेरे जीवन को तू खत्म कर दे प्रभु जी। ऐसी व्याकुलता के अनुभव में ऐसा कोई प्राचीन नहीं जो ना गुजरा हो, लेकिन जिन किसी दासों ने ऐसी प्रार्थना की थी, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो एलिया हो, चाहे वो यूना क्यों हो, इन सारे लोगों ने जो प्रार्थना की, मेरे प्रियो हम धन्यवाद दे कि प्रभु ने यह प्रार्थना जो आपने और मैंने भी की है नहीं सुनी लेकिन जवाब नहीं दिया। क्यों मालूम है? क्योंकि ऐसी प्रार्थना यदि आप यूहन्ना का 17 अध्याय और उसका 15 पद पढ़ेंगे तो वहां प्रभु जो महायाजक की विनती परमेश्वर के सामने आपके लिए मेरे कर रहे, वहां पर लिखा हुआ है, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। क्या प्रभु की प्रार्थना है? आप हमसे कहिएगा, परमेश्वर पिता किसकी प्रार्थना सुनेगा? यदि ये प्रार्थना जो हमने की है, बस प्रभु अब खत्म, मेरा समय खत्म, मेरी सेवा खत्म, प्रभु मेरी गवाही खत्म, प्रभु बस अब मुझे उठा ले। जितना मैं कर सकता था प्रभु मैंने किया, एक प्राचीन होने के नाते, एक प्रचारक होने के नाते, बस प्रभु अब मुझे उठा ले। यद्यपि प्रभु वो प्रार्थना सुन लेता तो आज हम में से कितने सारे यहाँ नहीं, लेकिन आज हम हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे लिए हमारा महायाजक प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? मैं प्रार्थना नहीं करता प्रभु जी, मैं विनती नहीं करता पिता कि तूने स्वर्ग पृथ्वी से उठा ले। परमेश्वर पिता किसकी प्रार्थना सुनेगा? अपने पुत्र की प्रार्थना सुनेगा। उस पुत्र जो हमारे लिए प्रेम करता है, हमारे शरीर की, हमारी जी की, हमारी आत्मा की व्याकुलता को वो समझता है। वो कहता है हमें संसार में रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने हियाव को ना खोए, अपने मन को व्याकुल ना होने दे। आज इसकी कितनी आवश्यकता है। जब कभी इस भाग को हम पढ़ते हैं तो आप मेरे साथ देख सकते हैं, यदि इब्रानियों का किताब उसका 2 अध्याय और उसका 18 पद निकालेंगे, हिब्रूज चैप्टर 2 एंड वर्स 18, इस प्रभु यीशु मसीह के इन सारे अनुभव से गुजरने के कारण इब्रानी का लेखक ऐसे कहते हैं, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। He is able to succor,
he is able to help. प्रभु उनकी सहायता कर सकता है क्योंकि वो स्वयं उस दुख से, तकलीफ से, परेशानी से गया हुआ है। इसलिए इब्रानियों के किताब में है, इसलिए मैं उसका और एक भाग पढ़ना चाहूंगा, उसका 10वां अध्याय और उसके 19वां पद को देखिएगा। इब्रानियों 10:19, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। कहाँ है हम पवित्र स्थान में लाए गए। क्या होता है वहां पर? हियाव हमें मिला है कि हम वहां पर प्रवेश करें। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और आगे लिखा है, इसलिए एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे को उत्तेजना दो, एक दूसरे के साथ मिलने को, संगति को ना छोड़ो, जैसे बहुतरों की रीति है। आज मैं क्या कहना चाहता हूं, जब ये भाग को मैं इस भाग से कितने सारे संदेश सुने हैं, कितने सारे संदेश दिए हैं, लेकिन हर बार ये भाग बहुत ही उत्तेजना देने वाला ठहरा है, क्योंकि यहाँ पर हम विशेष उस प्रभु की सेवकाई जो अपने चेलों के प्रति है उसको हम देखते हैं। जो उस विशेष सेवकाई के लिए जो पूर्व तैयारी प्रभु उनकी कर रहे हैं, उसमें सबसे पहली बात प्रभु उन्हें कहना चाहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि इन सारी व्याकुलता को मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, मैं स्वयं इस अनुभव से गया हूं, और जो इस अनुभव से गया है वो आपकी मेरी सहायता करने के लिए तैयार है, हमेशा सिद्ध है। वो आपको हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें त्यागेगा नहीं। प्रभु हमारे साथ है मेरे भाई, और उनकी प्रार्थना के कारण आज आप और मैं इस संसार में जीवित है। थोड़ा समय है, ये सारी बातें निकल जाएगी, और जब तक प्रभु ने रखा है उनके लिए इस विश्वस्त सेवा में विश्वस्त होते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपकी और मेरी भी सहायता करे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। सबसे पहली बात को, पहला बिंदु जो प्रभु उनके पूर्व तैयारी के लिए उनके साथ कहना चाहते हैं, जानते हैं कौन सा? वहीं पर लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इसका मतलब क्या? गार्ड योर हार्ट, अपने मन की चौकसी करो, अपने मन को संभालो, अपने मन की रक्षा करो। सबसे पहली बात, हमारे जीवन में प्रभु की सेवकाई में हम अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि आप नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसके 23वें पद में पढ़ सकते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इस मन की रक्षा करने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि मन कभी भी धोखा देगा, मन कभी भी अपनी भावना के कारण हमें विवश करेगा, मन कभी भी तृप्त नहीं होता, मन कभी भी चंचल होता है। इस मन की रक्षा करो करके कहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जब कभी उस भाग को पढ़ते हैं तो हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे मन को जानने वाला एक है, वो है हमारा प्रभु। वो हमारे चेहरे को भी जानता है, लेकिन हमारे मन को भी जानता है। चेहरे को जानने वाला प्रभु काइन को कहा था, उत्पत्ति उसके 4 अध्याय के 6वें पद में, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ, क्यों लटका हुआ? Why is thy countenance? काइन का चेहरा इसलिए उतरा हुआ था क्योंकि आगे के पद में लिखा है, यदि तू भला करता तो तेरा चेहरा उतरा हुआ नहीं होता। उसका चेहरा इसलिए उतरा हुआ था क्योंकि वो भला करना नहीं चाहता था। भला न करने के कारण उसका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन उस भलाई को जो प्रभु अपने चेलों के जीवन में तैयारी करना चाहते थे, वो न जानने के कारण इनका मन व्याकुल हुआ था। I'll repeat that sentence. The countenance was fallen because he did not do well.
And the hearts of disciples were troubled because they did not know well. और इसलिए प्रभु उनसे कहना चाहते हैं, कौन सी बात को? इन बातों की जानकारी उनको देना चाहते हैं इस संसार से जाने से पहले। बड़ी सेवकाई जो उनको सौंपने वाले हैं, सबसे पहली बात प्रभु उनसे कहते हैं, अपने मन की रक्षा करें। आप कहेंगे भाई इतना आप जोर देकर इस बात को क्यों कहना चाहते हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में ये सबसे अहम बात है, ये मन। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं उस इन चेलों के विषय में ही आप सोचिएगा, यदि इनके मुंह में यदि कहे तो ये क्या कह रहे थे? 13 अध्याय और उसका 13 पद, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। इनके मुंह में यीशु मसीह के प्रति कौन से शब्द निकल रहे? इनके मुंह से गुरु और प्रभु करके शब्द निकल रहे। हे महान प्रभु, हे स्वर्गीय पिता, हे दयालु परमेश्वर, हे महान उद्धारकर्ता, हे गुरु, हे प्रभु, ये उनके मुंह से तो निकल रहे हैं, लेकिन उसी वक्त यदि आप उनके मन की अवस्था को थोड़ा टटोल कर देखेंगे तो उनके मन में कुछ और था और उनके मुंह में कुछ और था। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारे जीवन में मन की व्याकुलता का आने का सबसे बड़ा कारण जब हमारे मन और मन का जब मिलन नहीं होता है, तब मन में एक और मुंह में दूसरा कुछ और, तब ये व्याकुलता की अवस्था में से आप जाओगे। इसलिए प्रभु ने सबसे पहला यदि कुछ कहा होगा तो अपनी मन की रक्षा करने के लिए कहा, क्योंकि उनके मन में यदि आप उस वक्त झांक कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके मन में थोड़े समय पश्चात इस बड़ी अटारी में आते वक्त ये क्या कह रहे थे? ये एक दूसरे से कह रहे थे, हम में से बड़ा कौन? कौन पहले प्रभु को जाना? कौन प्रभु में सबसे बड़ा है? कौन प्रभु के ज्ञान को ज्यादा समझ सकता है? कौन प्रभु के सीने पर झुक कर रह सकता है? किससे प्रभु ज्यादा अक्सर बात करता है? प्रभु में सबसे बड़ा कौन? 12 तो थे, लेकिन 12 में से 3 को प्रभु विशेष सेवकाई के लिए और आगे अपने साथ हमेशा लेकर जाता था। क्या वे 3 ये बाकी 9 से बड़े थे? क्या वे विशेष थे? लेकिन उनके बीच में जो चर्चा वहां पर चल रही है, आप सोचिएगा मेरे प्रिय भाई बहन, जिस विश्वासी के जीवन में प्रभु ने आपको हमें लाया है, प्राचीन और प्रचारक की ये सेवा जो प्रभु ने हमें सौंपी है, यदि हमारे मन और मुंह का मिलन नहीं है, पवित्र शास्त्र बाइबल जानते हैं उसे क्या कहता है? हे कपटी, हे ढोंगी, हे हिपोक्राइट। ये सबसे बड़ा धोखा हमारे जीवन में यदि कुछ हो सकता है तो वो ये है। और उन कपटियों को या धोखे वालों को या हिपोक्राइट्स को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में प्रभु 7 बार उनकी दुर्दशा का वर्णन करते हैं। वो unto you, वो unto you, वो unto you। हे प्रभु, आज तू मेरे मन में झांक। भजन संहिता 139 की आखिरी प्रार्थना बड़े अक्षरों में अपने घर में लिख कर रखे। प्रभु, मेरे हृदय में अपने उजियाले को, अपने ज्योति को तू ऐसे डाल, यदि इसके अंदर तुझे शोभा न देने वाला कोई चीज छिपा हो, उसे तू निकाल दे। मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मुझसे इन चीजों को निकाल दे प्रभु जी। मेरे प्रिय भाई, आज इसकी कितनी जरूरत है कि हमारा मन और मुंह का मिलन हो सके। आप कहेंगे इसका और मायना कहां पर हमें दिखाई देता है मालूम है? उस व्यक्ति ने अपने मन में कुछ रखा था और मुंह में कुछ कर रहा था, और काफी सालों तक उसने सोचा कि वो अपने गुप्त पाप को, अपने जीवन ने जो गलत किया है, इसको वो छिपाए रखेगा। बहुत कोशिश की, 1.5 साल तक उसने इन बातों को, जो भयंकर पाप किया हुआ था, छिपाने की कोशिश की। 1.5 साल में इतनी सारी परिस्थिति उसके जीवन में आई, लेकिन जब पता चला, परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन को लेकर जब उसके घर गया और इस बात के सामने, उसके आमने सामने, उसके सामने खोलकर बता दिया, और पता चला कि वह पापी तो मैं ही हूं। जानते हैं, वो जो परमेश्वर की इन सारी बातों को छिपकर आगे जीवन बिताना चाहता था और अपनी बड़े दुख, मुसीबत और व्याकुलता के परिस्थिति के अनुभव को करते हुए आगे बढ़ रहा था, परमेश्वर ने दया की, परमेश्वर ने दास को भेजा, परमेश्वर का वचन उससे बात किया, जो उसके
हृदय को छेद कर अंदर गया, मुंह के बल गिर पड़ा, और वो क्या कहता है मालूम है? भजन संहिता 19 और उसका 14 पढ़कर देखिए। Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable unto you, O Lord my God, O Lord my rock. हे परमेश्वर, मेरे मुंह के शब्द और मेरे मन के विचार, मेरे मन के विचार और मेरे मुंह के शब्द तुझे ग्रहण योग्य हो। और उसी एक प्रार्थना के हम पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या पढ़ते हैं, क्या वाक्य। अब मुझे मेरा प्रिय दास जो मेरे मन के अनुसार है मुझे प्राप्त हुआ है। मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट। क्यों? क्योंकि वो मन में और मुंह में और मन में मिलाप पाकर आगे बढ़ना चाहता था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 9वें पद में पढ़ते हैं, तुम आते तो हो, अपने होठों से अपनी आराधना स्तुति और शब्द को लेकर आते हो, लेकिन आपका मन उस सारी बातों से, मेरी बातों से कितना दूर है। जानते हैं हे प्रभु, वहां पर जो कहते हैं, एक शब्द को वहां पर लिखा है, इसलिए तुम जो कुछ करते हो वो क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। हे प्रभु, आज मुझे इस सबक को सीखकर इस मन को सुधारने के लिए, इस मन के अंदर कुछ गंदगी है तो मन फिराकर तेरी ओर से क्षमा पाने के लिए, इस मन की व्याकुलता के ऊपर विजय पाने के लिए तू मेरी सहायता कर। ऐसा करने के लिए प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे। मैंने कहा 10 बिंदुओं को बोलना है। गार्ड योर हार्ट, अपने मन की रक्षा करें। शायद सारे 10 यहाँ पर हम खुल पर उसका अध्ययन कर भी ना पाए, कम से कम उसकी रूपरेखा तो जरूर आपके पास छोड़कर जाऊं, क्योंकि जिनसे प्रभु कह रहा है उनके जीवन में यदि हम देखें तो ये तो कौन लोग थे? ये साधारण लोग थे, ये तो अज्ञानी थे, ये मछुआरे थे। लेकिन जिनको प्रभु ने इस प्रकार से बुलाया, जिनको प्रभु ने उनके नाम से बुलाया, जिनको प्रभु ने उस काम और सेवा के लिए नियुक्त किया, और जिनको प्रभु ने जानते हैं क्या किया? इनकी सारी अवस्था को समझकर इस अध्याय को आप देखिएगा, एक नाम से पुकारा, तो उस सेवा के लिए नियुक्त किया। कहां पर लिखा है? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 14 पद से आगे पढ़िएगा। हर एक का नाम लिखा हुआ है और हर एक का काम वहां पर लिखा हुआ है। सबसे बड़ी इच्छा प्रभु की यदि अपने चेलों को बुलाने की कुछ थी तो वो ये कि वे उसके साथ रहे, वे उसके साथ रहे, उसके साथ रहकर उसकी ओर से जो काम उनको सौंपा जाएगा फिर उसको वे करे। प्रभु सबसे पहले प्रभु के साथ की संगति के लिए बुलाया गया, और प्रभु जानता है कि आप और मैं कितने निरक्षर हैं, कितने अज्ञानी हैं, कितने बुद्धि में कमजोर है, और प्रभु ऐसे ही लोगों को बुलाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को जो कमजोर है बुलाकर वो अपनी शक्ति को प्रकट कर सकता है। यही बात तो उस महान दास ने भी कहा ना, When I'm weak, then I'm strong. जब मैं कमजोर हूं तब मैं बलवंत हूं, जब मैं अशक्त हूं तब मैं सशक्त हूं। यही तो बात प्रभु आपको और हमें भी सिखाना चाहता है। और देखिएगा प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय और उसके 13 पद में इन चेलों के बारे में लिखा हुआ हम पढ़ते हैं। प्रेरितों का काम 4 अध्याय और 13 पद लिखते वक्त ऐसे वहां पर पढ़ते हैं, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, हियाव देखा, व्याकुल मन के ऊपर विजय पाया हुआ देखा, और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। क्या? अनपढ़ और साधारण मनुष्य, लेकिन उनके ढाढ़स को देखिएगा, उनके साहस को देखिएगा, उनके मन को देखिएगा, उनके वचन को सुनिएगा, तब उनका क्वालिफिकेशन या योग्यता को वहां बताया। फिर उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। किस लिए बुलाया नाम से, किस लिए नियुक्त किया? ताकि वे उसके साथ रहे। हमारी सबसे बड़ी योग्यता मेरे प्रिय भाई, इस प्रभु की सेवकाई में हमारा सबसे पहला प्रभु के साथ में रहना, प्रभु के साथ समय बिताना, प्रभु के संगति के अनुभव को अपने जीवन में लेना, प्रभु की ओर से सुनना, प्रभु की ओर से प्राप्त करना, और प्रभु जो हमें बनाना चाहता है उस बातों को अपने जीवन से प्रभु के लिए करते जाना। ये कितना बड़ा एक बात
आपको और हमें व्याकुल मन के ऊपर विजय पाने के लिए सहायता कर सकता है। आज कितने लोग अपनी कमजोरियों को लेकर अपने आप में अपने हियाव को छोड़ते हुए, व्याकुल होते हुए, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं नहीं दे पाऊंगा, ये मैं नहीं जा पाऊंगा। सेवकाई का सबसे बड़ा सबक जो प्रभु ने सिखाया, जानते हैं क्या? ये एक बात है कि मैं प्रभु के नाम में प्रभु के लिए कुछ करूं, लेकिन दूसरी बात यह है, और वो महत्व की है, कि मेरे जीवन के द्वारा प्रभु क्या करता है, प्रभु क्या करना चाहता है, प्रभु क्या करने की उम्मीद रखता है। It is one thing that I do something for the Lord, but it is just the important what the Lord does through you and through me, and that is the ministry for which the Lord has called you and for me. ना कि मैं प्रभु के लिए करूं, करते रहना कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु जो हमारे द्वारा करता है वो सबसे बड़ी बात होगी। गार्ड योर हार्ट, नो योर स्टेट। प्रभु इनकी स्थिति को जानते थे। आप 13 अध्याय पढ़ के देखिएगा, मैं तो अचंभित होता हूं। जिनको प्रभु ने बुलाया, ये केवल गिने चुने थे 12, पूरे 12 को बुलाया, पूरे 12 को इकट्ठा किया, पूरे 12 को न्योता दिया, पूरे 12 के पांव धोए, पूरे 12 के पांव पोछे, पूरे 12 के साथ वार्तालाप किया, पूरे 12 के साथ प्रभु ने एक जैसा प्रेम दिखाया, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। वो प्रभु कभी भेदभाव नहीं करता। लेकिन उन 12 के बीच में जब मैं देखता हूं, तो उसका 13 अध्याय का आप देखिएगा 30वें पद में क्या लिखा है। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और यह रात्रि का समय था। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। मतलब क्या? अब जब 14 अध्याय में प्रभु बात कर रहे हैं, प्रभु कितने लोगों से बात कर रहे हैं? 12 नहीं, 11 से बात कर। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर निकला हुआ, उस अध्याय को पढ़िएगा, शैतान ने इसके मन में लालच डाल दिया, शैतान ने इसके मन में शक डाल दिया। अपने मन की रक्षा कर, हमने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रभु ने कहा, इस मन की रक्षा ना करने के कारण एक छोटे से टोटे से लाभ के लिए इसने अपने प्रभु को धरवा देने के लिए उस मोल को अपने हाथ में, अपने घर में लेकर रखा हुआ था, और वो अवसर ढूंढ रहा था। अब वो बाहर निकला। मेरे प्रिय भाइयों, ध्यान से सुनिएगा, ये टोटे से लाभ कहां से मन में डाले जाएंगे पता नहीं। अच्छे 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 प्रभु के दासों को मैं जानता हूं, आज जिनका उपयोग प्रभु की सेवकाई के लिए बहुतायत से हो सकता था, ये टोटे से लाभ के लिए झूठे से बातों को एक दूसरे के सामने लिखकर भेजते हुए, ताकि मेरी मदद वहां से आए। मेरी मदद करने के लिए यहोवा परमेश्वर आज भी उन कौवों को आज्ञा देकर अपने दास की सूधी ले सकता है। ये भूल गए। अवसर प्रभु ने दिया था, प्रभु सारी सहायता कर सकता था, प्रभु तो सब जानता था, फिर भी इनको न्योता दिया, फिर भी पांव धोए। उस प्रभु की ओर से अपनी आंखों को कभी नहीं हटाना। अक्सर देश विदेश में जब जाकर उनकी संगति में वहां बैठता, आपके साथ नहीं तो किसके साथ बांटूंगी? वहां पर मैं बैठा हूं, जब उनके सूचना पढ़ने का समय आता है तो मुझे रोना आता है, क्योंकि इन कानों से मैंने सुना है, उस भाइयों को, नाम को मैंने वहां पर पढ़ा हुआ जाना, और उनकी जरूरतों का, आवश्यकताओं को जहां पर पढ़ा जाता है। मेरे प्रियो, जिस सेवकाई का वर्णन वो इस देश का उस देश में बताना चाहते हैं, ताकि उनको टोटा सा लाभ हो सके, शायद वहां से मदद भी आती हो, लेकिन वो काफी नहीं रहे, उसमें आप तृप्त नहीं हो पाएंगे, आपका मन फिर भी व्याकुल रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, उस प्रभु की ओर हमारी आंखें लगी रहे। यहूदा को इतना सौभाग्य देते वक्त भी जब ऐसा धोखा उसने दिया और वहां से निकल कर वो बाहर गया, लिखा है तब रात हो चुकी थी, ऐसी रात की जिससे वो कभी वापस नहीं लौटा। अच्छे अच्छे प्रभु के दास, इस टोटे से लाभ के लिए, इस बड़े बड़े बातों के लिए प्रभु ने हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया है, और वो करने के लिए सामर्थ्य है, इसमें कोई शक नहीं। Let me tell you one sentence which I have learned in my life. Before the Lord gives a ministry, He provides the means for the ministry.
प्रभु किसी सेवकाई को हमें देने से पहले जान लेना, उस सेवकाई के लिए जरूरत साधनों की सुविधा प्रभु करता है। यदि उन साधनों की सुविधा हमारे लिए नहीं है, धन्यवाद है प्रभु, क्योंकि वो सेवा मेरे लिए नहीं है। हम में से कितने दास यहाँ बैठे, मैं उनको जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर। धन्यवाद देता हूँ ऐसे प्रभु के दासों के लिए, अपने गांव को, अपने देश को, अपने लोगों को छोड़कर वहां नॉर्थ इंडिया में आसन नहीं है वो सेवकाई जहां पर आप लोग हैं। हम जानते हैं क्योंकि हम आपके साथ आए हुए, बैठे हुए, उठे हुए। लेकिन आज तक प्रभु ने आपको किसी चीज की कमी होने दी? आप हमें बताइएगा। क्या प्रभु था योगदान जो 3.5 साल में उस काम धंधे को छोड़ दिया, समुद्र को छोड़ा, जालियों को छोड़ा? क्या प्रभु किसी का कर्जदार रहेगा? कभी नहीं रहेगा। आप हमें कहिएगा, बताइएगा। इस प्रभु के पीछे जाने के कारण हम में से कितने आज निर्धन हो गए, निर्घर हो गए? आप में से, हम में से कितने चीजों को, कौन सी चीजों की कमी महसूस हुई? आप बताइएगा। 5 साल आपका जीवन क्या था, मेरा जीवन क्या था, आपके मेरे परिवार की परिस्थिति क्या थी? लेकिन आज हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं? क्या प्रभु ने हमारी सुधि नहीं ली? क्या प्रभु ने हमारी जरूरतों को पूरा नहीं किया? देखिएगा, 12 को बुलाया था, एक ने धोखा दिया। वो बात प्रभु ने तुम्हारा मन व्याकुल, क्योंकि इसके मन में शक आया था, इसके मन में धोखा खाया था, इसके मन में शैतान घुस गया था, इसके मन में प्रभु को निकालकर इतना सब देखा, इतना सब सुना, इतना सब अनुभव किया, फिर भी प्रभु को छोड़ सका। कौन सा सबक हम सीखते? सावधान, एक वार्निंग। जो कोई सोचता है कि मैं खड़ा हूं, वो सावध रहे, क्योंकि कब गिर पड़ेगा पता नहीं। He who thinketh that he stands, let him be careful lest he fall. क्या मैं आपसे कहूं, ये गिरावट के दिन है, ये विश्वास भ्रष्टता के दिन है। यहूदा की पत्री का अनुभव अभी के दिनों में है। प्रिय अजीज भाइयों को मैं जानता हूं, ये जब मैं कह रहा हूं ना, यहां दिल रो रहा है, क्योंकि जिनके साथ बैठा हूं, जिनके साथ सेवकाई की, जिनके ऊपर बहुत सारी आत्मिक बातों के लिए निर्भर हो चुका हूं, आज उनमें से कितने लोग पाप में गिर पड़े, व्यभिचार में गिर पड़े, गलत संबंध रिश्तों में गिर पड़े, चोरी और अलग अलग गंदगी के बातों में प्रभु के लोग गिर पड़े। फिर भी प्रभु ने अवसर दिया था 12 को, एक तो निकल गया, जानते हैं, और 2 वहां पर बैठे हुए थे। एक थोड़े समय पश्चात वो प्रभु को इनकार करने वाला था, उसका संकेत भी प्रभु ने 13 अध्याय के आखिरी में उसको बताया था। प्रभु जी सब छोड़ेंगे तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा, प्रभु सब ऐसा करेंगे तो भी मैं वैसा करूंगा। अपने मन के बड़े हियाव को लेकर चल रहा था, प्रभु में उसका हियाव नहीं था। 3 बार शपथ लेकर कहता है, मैं उसे नहीं जानता। धन्यवाद उस प्रभु का, क्योंकि फिर भी ये जब अपने मछुआरे के काम के लिए बाहर निकल पड़ा था, यूहन्ना के 21वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, और बहुत सुंदर भाग है। कितनी बातें मैं आपके साथ बांटूं, क्योंकि यूहन्ना 21 में मैं पढ़ता हूं, क्या मालूम है, वहां पर वो जो गया था अकेला नहीं गया। जो जाते हैं वे अकेले नहीं जाते, सावध। वो अपने साथ 6 लोगों को लेकर गया था। और जो आज भी जो जाते हैं वो अकेले नहीं जाते हैं, वो बहुतेरों को अपने साथ लेकर जाते हैं। ऐसे गलत रास्ते से ले जाने वालों से आप सावध रहे, दूर रहे। अब इसके मन में तो शक आया, और इसके कारण ये तो गया, मैं तो जा रहा हूं, सब खत्म हो चुका है, बस अब मैं अपने मछुआरे को काम को करके अपनी उपजीविका फिर से शुरुआत करता हूं। वापस गया, हट गया। आज कितने हैं, क्या आप में से कोई सुन रहा है जो आज पीछे गया? किसी बात के कारण क्यों ना हो, कोई भी संकट क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मेरे प्रिय भाई बहन, बैकस्लाइडिंग, पीछे हटना कभी नहीं होने देना। और यदि ऐसे कुछ अनुभव से कोई जाए भी तो हम क्या पढ़ते हैं, ये तो बाहर गया था लेकिन 6 लोगों को लेकर गया था। और जब आप प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, जानते हैं क्या, प्रेरितों का काम 10वां अध्याय वहां पढ़ेंगे, तो जब ये कर्नेल के घर में गया था, जो सुंदर एक अनुभव को वहां पर प्राप्त किया था, इस 21वें अध्याय में प्रभु ने पुनर्स्थापन किया था। इसलिए प्रेरितों का काम 11 अध्याय आप पढ़िएगा, वहां पर क्या पढ़ेंगे,
जब उस अनुभव को जो कर्नेल के घर में परराष्ट्रियों को भी, अन्य जातियों की लिए भी परमेश्वर के उद्धार का सुसमाचार को सुनाने का अवसर इसके जीवन में हियाव बांधकर मन के व्याकुल मन के ऊपर विजय पाकर प्रभु की ओर से पुनर्स्थापन होकर जब ये गया था, प्रभु की इच्छा के अनुसार जो कभी कर नहीं सकता था, करने के लिए उस दर्शन को पाकर गया था। वो दर्शन तो हो गया, लेकिन आप जानते हैं 11 अध्याय में क्या लिखा है? वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने उसके वापस प्रभु में लौटने का प्रमाण दिया था, क्योंकि वहां हम पढ़ते हैं वो अकेला नहीं गया था। वो कहता है गवाही देते वक्त, और यह 6 भाई लोग मेरे साथ थे। मैं समझता हूँ शायद ये वे वही 6 हो गए जो यूहन्ना 21 में उसके साथ वहां पर निकल पड़े थे। अब ये वही 6 है, उन्होंने अपनी आंखों से देखा परमेश्वर के अद्भुत काम को। इसने उस 6 को स्वयं तो पुनर्स्थापित हुआ और उनको भी प्रभु में पुनर्स्थापित किया। इस सेवकाई के लिए प्रभु ने आपको हमें बुलाया हुआ है। हमारा मन व्याकुल ना हो, अपने हियाव को बांध दे, अपने मन को व्याकुल न होने दे। ऐसी परिस्थिति सब आएगी, ऐसे प्रसंग आएंगे, लेकिन प्रभु आप ही जानता है हम कौन है, हम कहाँ है, हम कैसे है, हमारी योग्यता क्या है। कुछ भी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं। प्रभु ने फिर भी हमारे ऊपर इतना प्रेम किया। यहूदा के जीवन से हम सावध रहे, ऐसा स्वभाव हमारे मन में कभी ना आए। मेरे भाई, प्रभु की ओर देखना। प्रभु सारी जरूरतों को पूरी करने के लिए आज भी सामर्थी है। दूसरी बात, पत्रस के जैसे प्रभु को इनकार करने का और अपने इनकार के द्वारा दूसरों को भी प्रभु से दूर ले जाने के अनुभव में कभी ना आए। यदि वैसा हुआ है और प्रभु में आप वापस स्थिर किए गए हो, तो जो बातें गलत हो चुकी है, जिनके साथ हो चुकी है, उनको सीधा करना यह आपका मेरा उत्तरदायित्व है। उन 6 को वो फिर से लेकर गया था, उन्होंने ये सारी बातों को देखा, वे भी उसके साथ पुनर्स्थापित हुए थे। यही तो प्रभु की सेवकाई हमें सौंपी थी। और तीसरे व्यक्ति को यूहन्ना 13 में आप देख सकते हैं, जानते हैं कौन? जो थोड़े समय पश्चात प्रभु को अविश्वास प्रकट करने वाला, फिर भी प्रभु ने उसको बुलाया था। मैं थोमा के बारे में कह रहा हूं, जब तक मैं आंखों से देखूंगा नहीं, जब तक अपनी उंगली उसकी जख्म में डालूंगा नहीं, अपने हाथ को उसके बाजू में डालूंगा नहीं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु ने कहा, जब प्रभु ने कहा, तब ये क्या कह बैठा? तू ही प्रभु, तू ही मेरा मुक्तिदाता, तू ही प्रभु और तू ही परमेश्वर, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। उसने वो व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के पास आकर बड़ा काम, सच में देखा जाए तो ये जो काम यहाँ तक पहुंचा, उसी व्यक्ति के द्वारा पहुंचा। हम प्रभु का धन्यवाद दे। सारे भारतवर्ष में, आपके मेरे जीवन में उसका एक अंश यहाँ तक पहुंचा है, उसी थोमा के कारण। मेरे प्रिय भाई, ध्यान से सुनिएगा। 10 बिंदुओं को कैसे बता पाऊं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अपने मन की रक्षा करना। तो अपनी योग्यता जो प्रभु जानता है हम क्या है, हम जो कमजोर है, हमारी कोई योग्यता नहीं, हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। वो प्रभु हमारी सहायता करने के लिए आज भी तैयार है। इन 3 से हम सावध बने और अपने जीवन में उस प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़े। ऐसा सच में आपके मेरे जीवन से दिखाई दे, इसलिए प्रभु आपकी और मेरी भी सहायता करे। मैं तीसरी बात की ओर आपका ध्यान लेना चाहता हूँ। कहाँ पर पढ़ते हैं आप देखिएगा, उसी पहले पद में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और आगे क्या लिखा हुआ है देखिएगा, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। दूसरी बात प्रभु कहना चाहते हैं, नॉट ओनली गार्ड योर हार्ट बट ग्रो इन योर फेथ। इस सेवकाई में आपको हमें, जैसे प्रभु ये किससे कह रहा है? प्रभु ये चेलों से कह रहे हैं। ये तो चेले थे, 3.5 साल प्रभु के साथ समय बिताए हुए हैं, प्रभु की सारी बातों को सुने हुए हैं, प्रभु के साथ सारे अनुभव में आए हुए हैं। ये चेले थे। चेलों को अब तो विशेष करके थोड़े समय पश्चात इनको प्रेरित करके कहा जाएगा, क्योंकि वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखकर उस पुनरुत्थान का वो प्रचार करने वाले थे, उसके गवाह बनने वाले थे। और उसके ओर से यदि सोचा जाए तो प्रभु उनसे कहता है विश्वास करो, विश्वास करो। यदि उनके लिए विश्वास की जरूरत थी, तो आज आपको और मेरे लिए भी कितनी इस विश्वास की जरूरत है। किसी परमेश्वर के दास ने कहा, विश्वासी का भी कभी नहीं हटने देना। विश्वासी बनो, ना कि केवल विश्वासी बनकर रहो। प्रभु आपकी मेरी सहायता करे इस विश्वास में बढ़ने के लिए, उस विश्वास को जो
आपको हमें प्रभु के वचन को, प्रभु की सच्चाई को जानने के द्वारा हमारी ओर आते हुए, बढ़ते हुए दिखाई देना कितना जरूरी है। जब इस विश्वास के बारे में कहते हैं तो परमेश्वर के दास की वो जो परिभाषा है मुझे बहुत अच्छी लगती है, और उस परिभाषा में परमेश्वर के दास डॉक्टर वॉरेन वेसबी ने ऐसे कहा, faith is trusting God in spite of feelings within, circumstances around और the consequences ahead। विश्वास वह परमेश्वर के ऊपर का भरोसा है जो हमारे भावना की ऊपर, हमारे परिस्थिति के ऊपर, और जो काम हम विश्वास से करने वाले हैं उसके परिणामों के ऊपर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना विश्वास है। हमारी भावनाएं कोई कुछ भी न हो, हमारी परिस्थिति अगल बगल की कैसी कुछ न हो, और हमारे जीवन में प्रभु के लिए जीने के लिए कोई परिणाम हमारे जीवन में हमें कोई सहन करना ना पड़े, ऐसी भी अवस्था में प्रभु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना वह विश्वास। चेलों ने जब इस कुंजी को अपने जीवन में समझ लिया, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसके 5वें पद में क्या कहा मालूम है? प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ाए। और इसलिए कितना अनिवार्य है कि आप और मैं इस विश्वास में बढ़ते हुए प्रभु के लिए आगे जीते हुए बढ़ सके। मेरे प्रिय भाई बहन विश्वासी, कृपया ध्यान से सुनिए। यदि आप मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय को निकाले तो प्रभु अपने चेलों के साथ के एक अनुभव को वहां वर्णन किया हुआ हम पढ़ते हैं। उस वर्णन में जब चेलों ने देखा कि प्रभु सोया हुआ है और बड़ी तूफान आंधी वहां पर आई है, वे तो मरने वाले हैं, तब उन्होंने कहा, हे प्रभु जी, तो क्या तू हमारी चिंता नहीं रखता? तब प्रभु ने उनको एक शब्द बोलते हुए कहा, हे अल्प विश्वास। यदि आप उसी भाग को दूसरी घटना में आप पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय, और यीशु मसीह का जो पानी के ऊपर चलने का वर्णन वहां पर किया है, और जब प्रभु उनके पास आए, पानी पर चल कर आए, तो वे विश्वास नहीं कर पाए और कहने लगे, यह तो भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम डरो मत करके जब प्रभु कहते हैं, तब प्रभु ने, देखिएगा मत्ती 14 और उसका 27 पढ़ता हूं, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। क्यों ये भाग को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं? वो इसलिए क्योंकि उसका 31वां पद यदि आप पढ़ेंगे, 31 पद 14:31, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अविश्वासी। ना 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 ना, प्रभु ने उसे अविश्वासी नहीं कहा, प्रभु ने उससे हे अल्प विश्वासी करके कहा। प्रभु जानता है हमारा विश्वास छोटा सा है, कमजोर, हमारे विश्वास में कितनी कमी घटी है प्रभु जानता है मेरे प्रिय भाई। इसलिए प्रभु अपने चेलों को वहां पर अविश्वासी नहीं कहता है, अल्प विश्वासी कहता है। क्यों मालूम है? क्योंकि अल्प विश्वासी क्यों न हो, उसके 5 गुण लक्षणों को वहां पर बताया। There are 5 features of a man of a little faith are mentioned in this portion। क्या आपने देखा? मैं बोलकर आगे बढ़ू, हम विश्वास में बढ़े, विश्वास में मजबूत हो, विश्वास में दृढ़ हो। प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ा। विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। इब्रानियों के 11 अध्याय में पढ़ेंगे तो हर एक नाम के पहले लिखा हुआ है, विश्वास ही से, विश्वास ही से, विश्वास ही से। यदि वो विश्वास आपके और मेरे जीवन में, ये जो काम, जिम्मेवारी कलेसिया की, सेवकाई की, और कौन सी जिम्मेवारी क्यों न हो जो प्रभु ने हमें सौंप दी है, उसके पहले हमारे जीवन में भी यही प्रभु देखना चाहता है। विश्वास ही से सुनील ने, विश्वास ही से एडविन ने, विश्वास ही से सैमसन ने, विश्वास ही से, अब मैं सिंगुलर नाम लिया, मैं प्रभु के दासों का आदर करता हूं, भाई सैमसन ने, भाई एडविन ने। हमारे एक एक के नाम के आगे आज क्या जोड़ा जाए? विश्वास ही से। अल्प विश्वासी के भी क्यों न हो, 5 गुण लक्षणों को यहां पर लिखा हुआ हम पढ़ते। मैन ऑफ अ लिटिल फेथ, नंबर 1,
desires to be like the Lord. जो अल्प विश्वासी है वो प्रभु के समान बनना चाहता है। क्यों? 28 पद, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है। वो प्रभु के समान बनना चाहता है। अल्प विश्वास प्रभु के समान बनना चाहता है। दो, अल्प विश्वास प्रभु के समीप आना चाहता है। यदि तू ही है तो मुझे अपने पास आने की आज्ञा दे। अल्प विश्वास प्रभु के समीप आना चाहता है। तीन, अल्प विश्वास प्रभु के जैसा विजयी भूमि के ऊपर चलना चाहता है। तू आज्ञा दे कि मैं भी पानी के ऊपर चल पाऊं। वो भी उस विजयी भूमि के ऊपर चलना चाहता है। जैसे प्रभु विजयी भूमि के ऊपर, वैसे वह भी वॉक्स ऑन द विक्ट्री ग्राउंड, दो इट वाज वाटर फॉर दैट मोमेंट। वहां पर पानी था, हम जानते हैं। अल्प विश्वासी प्रभु के समान बनना चाहता है। अल्प विश्वासी प्रभु के समीप आना चाहता है। अल्प विश्वासी प्रभु जैसा विजयी भूमि पर चलना चाहता है। अल्प विश्वासी आज्ञा पालन करता है। यदि तू ही है तो प्रभु, उसने कहा, मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। आप जानते हैं, आ को पालन करना आसान नहीं था। उस वक्त उस नाव से पहली बार पानी के ऊपर कदम रखा होगा। आज्ञा पालन, प्रभु ने कहा आ, वो उतरकर नाव से प्रभु के पास पानी के ऊपर चलने लगा। अल्प विश्वासी प्रभु समान बनना चाहता है, प्रभु समीप आना चाहता है। जैसा प्रभु विजय भूमि पर है वैसे विजय जीवन जीना चाहता है। अल्प विश्वासी आज्ञा पालन करता है। अल्प विश्वासी प्रभु के ऊपर निर्भर रहता है। क्यों? क्योंकि जब देखा कि वो डूबते 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 नीचे जा रहा है, तब अल्प विश्वास ने क्या किया? चिल्ला कर कहा, हे प्रभु, प्रभु जी मुझे बचा लो। उस प्रभु को आप कभी भी हाँ मारे, कभी भी उसको पुकारे, वो प्रभु हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार। अल्प विश्वासी क्यों न हो मेरे प्रियो, प्रभु हमें अविश्वासी नहीं कहता, हमें अल्प विश्वासी, अपने विश्वास के रूप देखिए, उस विश्वास में बढ़ने के लिए, उस विश्वास के अनुसार जीने के लिए। मेरा धर्मी विश्वासी से जिए। द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। अब ये अपने में बड़े बड़े उपदेश है। मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा प्रभु आपकी मेरी सहायता करे, हमें उत्तेजना दे, हमें प्रभु में उभारे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, अपने मन की रक्षा करो। अपने स्थिति को, आपकी स्थिति को मैं जानता हूं। आपकी हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं, और जो आपने मेरे लिए किया है, मैं आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं किसी का कर्जदार नहीं रहता। प्रभु ने हमें भरपूरी के साथ दिया है। तीन, उस प्रभु के सामने उस विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे। अगली बिंदुओं को केवल बोलकर मैं समाप्त कर दूं, केवल बोलकर। दूसरे और तीसरे पद में प्रभु ने कहा, सिद्धांतों को अच्छे से समझ। 4 सिद्धांत वहां पर बताए। कौन से सिद्धांत? मैं जा रहा हूं, मैं तैयार कर रहा हूं, मैं दोबारा आने वाला हूं, मैं तुम्हें अपने पास लेकर जा रहा हूं। जाना, ये प्रभु के मृत्यु के सिद्धांत हुए। इसलिए तो उस मृत्यु का प्रचार हर सप्ताह के पहले दिन हम करते हैं। उस मृत्यु में समाप्ति नहीं है, उस मृत्यु में विजय है। उसके मृत्यु का सिद्धांत, उसके द्वारा जो जगह तैयार की जाती है, स्वर्ग का सिद्धांत। तीसरी बात, मृत्यु का सिद्धांत, स्वर्ग का सिद्धांत, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन का सिद्धांत, और प्रभु यीशु मसीह के पास उठाए ले जाने का सिद्धांत। प्रभु कहता है इस सिद्धांतों की शिक्षा में सारा पवित्र शास्त्र ईश्वर प्रेरित करके हमें दिया है, ताकि हम सिद्धांत सीखे और प्रभु के लिए तैयार हो पाए। मेरे प्रिय भाइयों, इन सिद्धांतों को सीखना कितना जरूरी है। चौथी बात को मैं केवल बाकी बातें बोलकर समाप्त कर दूंगा। बहुत सुंदर है बात, आप जरूर इसका अध्ययन कीजिए, क्योंकि प्रभु हमें उस पवित्र भूमि पर अपने चेलों के जैसे लाकर इन पवित्र सेवा के पूर्व तैयारी के इन 10 निर्देशों को देना चाहता है। 1, अपने मन की रक्षा करो। 2, अपने स्थिति को मैं समझता हूं, ये जान लो, मैं किसी का कर्जदार नहीं। 3, अपने विश्वास में बढ़ो। 4, अपने सिद्धांतों को ढंग से समझ लो। 5,
जो वाचाएं प्रतिज्ञाएं मैंने दी है उनको पकड़ कर रखो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मैं दोबारा आऊंगा। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है, वाचा है। इब्रानी के 6 में लिखा हुआ है। वचन को पकड़ना एक, लेकिन प्रतिज्ञाओं को, अभिवचनों को, प्रोमिसेस को पकड़कर चलने वालों में से एक बनो। आलसी ना बनो, बल्कि उनके अनुकारी बनो जिन्होंने प्रतिज्ञाओं को पढ़कर अपना जीवन पकड़कर प्रभु को अनुकरण किया हुआ है। प्रतिज्ञाओं को पकड़कर चलने वाले। आगे, बी अ मैन ऑफ प्रेयर, वचन 13 और 14 में, तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उस प्रार्थना के उन 2 पदों में 4 प्रिंसिपल्स दिए हुए, आप देखिएगा उनसे सुंदर प्रिंसिपल्स, नियम वहां पर बताए हुए। बी अ मैन ऑफ प्रेयर। हमारी किसी भी, कोई भी, कैसी भी बात क्यों ना हो, उस प्रभु के सामने हम प्रार्थना के साथ रख सकते हैं। उसकी अगली बात को हम पढ़ते हैं, क्या? जो कुछ आप करेंगे आप पवित्र आत्मा की अगुवाई और भरपूरी से करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई और भरपूरी से करें। वचन 16 और 17 और साथ ही वचन 26 में हम पढ़ते हैं। अगली बात को लिखा हुआ है, क्या? आपका जीवन प्रभु की समक्षता में जिए। वचन 23 में लिखा हुआ है, डू ऑल बाय द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट, लिव योर लाइफ इन द सेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वी विल मेक आवर अबोर्ड विथ हिम। जो वचन सुनते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, पिता अपने पुत्र के साथ और पवित्र आत्मा के साथ उनके साथ रहता है। इसका मतलब जो कुछ वे करते हैं, यदि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा साथ में है, तो हमारे हर सेवकाई के ऊपर वो मोहर लगाते हैं कि हम इसके साथ है, हम इसमें शामिल है। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय के आखिरी पद में जो कुछ सेवकाई वे करते गए, प्रभु उसकी गवाही देता रहा, प्रभु उसको प्रमाण देता रहा कि उसमें प्रभु है। प्रभु की समक्षता में, जानकारी में हम अपना जीवन सेवकाई में व्यतीत करें। वचन 27 में शांति का, मेल मिलाप का संदेश, अपने जीवन में शांति अनुभव करते हुए हम शांति, सांत्वना, मेल मिलाप की सेवकाई में लाए हुए। तोड़ने का काम शैतान का है, जोड़ने का काम प्रभु का है। वो शांति में देता हूं, संसार देता वैसे नहीं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। मत्ती 5 के 9 में, जो शांति का काम करते हैं यही परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हैं। उस शांति के मेल मिलाप की सेवकाई में प्रभु ने आपको हमें लाया। वचन 30 आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु कहता है, संसार में जो भी कुछ क्यों ना हो, मैं तुम्हें अपना सामर्थ्य देता हूं। प्रभु के सामर्थ्य के, जो संसार में है उससे बढ़कर तुम्हारे अंदर है, उस सामर्थ्य के अनुसार उस सेवकाई को करने के लिए प्रभु ने आपको हमें बुलाया। इसलिए चेलों से कहा, तुम बाट जो और पवित्र आत्मा आएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे। सामर्थ्य किस लिए प्राप्त करोगे? इसलिए कि आप कह पाए, मैं कितना बड़ा हूं। ना ना ना, मैं कितना बड़ा हूं कहने के लिए, मेरी सेवकाई कितनी बड़ी है ये कहने के लिए नहीं, मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूं। किस लिए? गवाही देने के लिए नहीं, गवाह बनने के लिए। When the Spirit you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses. You shall be my witnesses. Without being a witness, doing witnessing will not be an effective witnessing. वो सेवकाई प्रभावी नहीं होगी। यदि हम गवाह नहीं है तो हमारी गवाही देना कैसे प्रभु कबूल कर सकता है? तुम्हारा मन व्याकुल, इन 10 बिंदुओं का आप अध्ययन करें। यदि कोई भी सवाल आपके मन में है, कभी भी फोन कर कर हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे को उत्तेजना दे सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रिय प्राचीनों, प्रचारकों, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको हमें ढाढ़स दे, सहायता करे, आशीष दे। हियाव ना छोड़े, मन में व्याकुल ना हो। प्रभु इन वचनों को समझकर इस पवित्र भूमि पर ये पवित्र काम जो उन चेलों के जीवन में किया, वही प्रभु आपके मेरे जीवन में ऐसा बनाए कि उनके बारे में कहा गया, उन्होंने संसार को उल्टा पुल्टा कर दिया। इतना बड़ा सेवकाई प्रभु मुझसे होगा क्या? मालूम नहीं। प्रभु ने दिया हुआ छोटा सा, छोटी सी जगह अपने परमेश्वर के प्रति विश्वस्त होकर अपने प्रियजनों के साथ करने के लिए वो आपकी मेरी सहायता करे। तुम्हारा मन व्याकुल ना, प्रभु हम सबको
आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।